दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी संस्थान की तस्वीर बदली जा सकती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गुहला चीका के नवनियुक्त एसडीएम मनीष कुमार यादव ने। एसडीएम की पहल से गांव भागर के राजकीय स्कूल का कायाकल्प हो चुका है। जहां कभी गंदगी और झाड़ियों का बोलबाला था, आज ग्रामीणों, मनरेगा टीम और स्कूल स्टाफ के सहयोग से पूरा परिसर चमक उठा है। एसडीएम ने न केवल बच्चों को ताइक्वांडो किट भेंट की, बल्कि खुद जमीन पर बैठकर विद्यार्थियों के साथ मिड डे मील का स्वाद भी चखा। पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए स्पेशल मोटिवेशनल लेक्चर भी शुरू किए गए हैं और कक्षाओं में शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। परिसर में पौधारोपण कर एसडीएम ने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। देखिए, वैसे तस्वीर तो हमारे यहाँ कुछ छोटे मोटे इशू, इससे सफाई का थोड़ा सा इशू था। बड़ी संस्था है, हमारा स्टाफ काफ़ी टाइम से एसआईआर में भी लगा हुआ था, सेंसस में भी ड्यूटी अक्सर हमारे स्टाफ की रहती है। तो हमें सिर्फ अपने एक बार एफर्ट को एक जगह इकट्ठा करना था। पीछे जब कुछ लोगों की टीम हमारे पास आई, गांव के ही एसएमसी के स्कूल, एसएमसी वाले कुछ बंदे थे जो मेंबर्स हैं, उन्होंने आके हमें बताया कि हम गांव के अंदर कुछ जो स्कूल है उसमें थोड़े बहुत कुछ इशू सामने आ रहे हैं, तो हमें उनको देखना चाहिए। तो प्रिंसिपल साहब से मिला। प्रिंसिपल साहब, हमारे जो यहाँ के गांव के सरपंच हैं, टीचर्स हैं, इवन बच्चे भी हैं, उन्होंने हमारा बहुत ज़बरदस्त साथ दिया। अब स्कूल की तस्वीर थोड़ी थोड़ी बदलने लगी है, धीरे धीरे करके हम यहाँ पे गेम्स भी स्टार्ट करा देंगे, थोड़ा इसको प्रॉपर वो करा के। तो टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि जो बच्चे हैं आमतौर पे गरीब तबके से आ रहे हैं। आज भी कुछ नरेगा की टीम ने भी हमारे साथ काम किया, तो मैंने उनसे भी यही आह्वान किया था कि हमारे बच्चों का स्कूल है। तो उनका आप देखें कि अचानक से ही पूरा रवैया ही बदल गया। उन्होंने जैसी सफाई की आमतौर पे आप किसी सरकारी काम में नहीं देखोगे, उन्होंने इसे अपने घर का काम सोच के अभी किया है। अभी जो हमारे सरपंच साहब हैं, उन्होंने उनके लिए थोड़ा सा पुलाव वगैरह बनवाया, वो सारे वहाँ पे खा रहे हैं। उनको भी एक आशा जगी कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। विश्वास तो उनको पहले भी था, पर जब प्रशासन का भी सहयोग हो जाता है और गाँव का भी सहयोग हो जाता है और जन भागीदारी कहीं पे आ जाती है, वहाँ पे रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं। जैसे बच्चे मेरे को मिले, तो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उन्होंने बड़े प्यार से आगे पास में आगे पूछा, बोले सर पानी गर्म आ रहा है, क्योंकि देखिए स्कूल बड़ा है, तो यहाँ पे पहले 2 वाटर कूलर तो हैं, बट उस सेक्शन में उधर जो आप देख रहे हैं उस सेक्शन में 1 वाटर कूलर की जरूरत थी। हमने किसी सज्जन से कहा जो चीका से है रास्ते में, तो उन्होंने बिना अपना नाम, जैसे गुप्त कुछ लोग करते हैं, उन्होंने वाटर कूलर भिजवा दिया, जिसको सरपंच साहब और स्कूल की टीम 2-3 दिन में उसको इस रखवा देंगी और वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ये सारा गांव के लोगों ने काम किया, सरपंच साहब की टीम ने भी किया है, गांव के लोगों ने यहाँ पे बकायदा रोटावेटर वगैरह वो चला के इसको अच्छा करा दिया है। खेल किट का एक, हम कुछ दिनों पहले वहाँ गए थे, भागल का जो स्टेडियम है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहाँ हमें पता चला कि बच्चों के पास जो गियर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं है, जिसके चलते उनकी प्रैक्टिस बाधित हो रही है। तो वो एक छोटा सा सहयोग मेरे स्तर पे हो गया था कि चलो ये हमारे पास इतनी सैलरी है, उसमें से अगर थोड़ा सा हिस्सा बच्चों के काम आ जाए, तो हमने उनको वो गियर्स दे दिए थे। कल बल्कि हमारे जो यहाँ पे जुडिशरी से जज साहब है, अक्षय चौधरी साहब जी और यादवेंद्र जी भी हैं, वो भी दोनों हमारे साथ गए थे, बल्कि उन्होंने भी कमिट किया है कि वो गाँव के लिए कुछ करेंगे। इसके साथ ही जो हमारा भागल का खेल स्टेडियम है उसको रेनोवेट कराना था, उसका मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो मेरी अभी बात डिप्टी डायरेक्टर से हुई है यहाँ ऊपर, उन्होंने बताया है कि उन्होंने HSAMB को ऑथोराइज कर दिया है कि गांव में जितने भी खेल स्टेडियम होंगे उनके रिपेयर का या कुछ नया काम होगा उनके थ्रू ही होगा। तो एजेंसी अब वो डिसाइड होगी है और 1 करोड़ का रोल ओवर फंड उन्होंने दे दिया है। तो आज अभी मेरी बात विक्रम है, SDO हैं HSAMB में, और सतपाल गपोरिया जी हैं, XCN है, मेरी उनसे भी बात हो गई है। तो कल मेरे पास आएंगे तो हम वहाँ मौका विजिट करके उसका एस्टिमेट भी तैयार कर लेंगे। तो खेलना और पढ़ना, ये 2 चीज़ें हमारे फोकस में रहने वाले। मैं रघुवीर सिंह, प्रिंसिपल ये भागल से। मैं ये देख रहा हूँ जैसे ही हमारे SDM साहब ने यहाँ पे स्कूल का मुआयना किया, तो यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा कैंपस, इसमें कांग्रेस घास लगी हुई थी, और गांव वाले भी कहते हैं कि अगर किसी ने कांग्रेस घास का जंगल देखना है तो यहाँ भागल स्कूल में देखें। और बच्चों में भी बीमारी पड़ने की संभावना थी, बच्चे यहाँ पे बिल्कुल रोक के रखने पड़ते थे। अब यही वो है, आज हमने जैसे ही SDM साहब ने ये अपने आदेशानुसार ये सारा प्रांगण करवाया, बल्कि खुद भी SDM साहब ने, सरपंच महोदय ने और अन्य स्टाफ ग्रामीण सदस्यों ने यहाँ से वो पॉलीथीन वगैरह उठाते नजर आए। बच्चों में प्रेरणा आई, अध्यापक जन भी इसमें सहयोग करते हुए नजर आए। और अब है इंटरनल, जिसकी मैं स्वयं जिम्मेवारी लेता हूं। हमारे रिजल्ट बहुत बेहतर से बेहतरीन आए हैं और SDM साहब ने स्वयं
मीटिंग्स लेकर टीचर से उनकी कमियां पूछी हैं, उनकी ज़रूरतें पूछी हैं और स्वयं ये अपनी जो स्कूल की कमियां हैं उनको अपने स्तर पर सुधारने का प्रयास करने का वचन दिया है। निश्चित तौर पर इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है। अगर आप मेरे ख्याल से 5 दिन पहले अगर यहाँ पर आते तो देखने से लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई स्कूल है। पूरा एक जंगल दिखाई दे रहा था और कई घटनाएं ऐसी हुई कि बच्चों ने सांप भी देखे। यहाँ बड़ा ही खतरा था, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। लेकिन एसडीएम साहब ने जो इंटरेस्ट दिखाया हमारे स्कूल में, ये हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात है। और मेरे ख्याल से दिन में 2-2 3-3 चक्कर भी लगा देते हैं। उसके बाद उनकी प्रेरणा के बाद लोग जुड़ने स्टार्ट हुए हैं। टीचर्स भी सहयोग कर रहे हैं, बच्चे सहयोग कर रहे हैं, गांव से लोग सहयोग कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ से कभी पढ़ के गए हैं तो उनकी भी भावना निष्ठा जागनी शुरू है। निश्चित तौर पर देखिए सारा क्रेडिट है एसडीएम साहब को जाता है।